हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, मेरे नाना नानी इतना बड़ा खेत है फिर भी इतना मेहनत करते, और उनका 80 इयर्स अबव हो चुका है। ये देखो, इतने बूढ़े हो चुके हैं, इतने ओल्ड। नाना इधर देखो, हाय करो। हाय कर नाना बाय ऐसे कर ऐसे करी ना, हाँ नानी ये नहीं कर, हाय। हाय कर नाना बाय ऐसे करने के करी नहीं सी। इतने बूढ़े हो गए, इतने बूढ़े, इनको आराम करने की जगह पे ये देखो कितने बूढ़े हो गए, और इंजेक्शन रोज़ लेते। अभी 5 इंजेक्शन नाना को बचे और 2 इंजेक्शन नानी को। अभी जस्ट डॉक्टर आए घर पे और उनको दे के गए, और फिर भी इतना स्ट्रगल करते, इतना खेती बाड़ी करते। मेरे मम्मी पापा, मेरे मामू मामी सब बोलते कि आप आराम करो, फिर भी इतना खेती करते। देखो मैं आपको पूरा दिखाता हूँ, इतना मेहनत हम लोग, मैं, मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई सब समझा के थक जाते कि आप आराम करो, आप सिर्फ खाओ, आप गांव घूमो चलेगा, मगर नहीं, उनको खाली इनको सिर्फ काम करना है, सिर्फ काम। अभी इतना सारा काम करके उठे सुबह सुबह। अभी मॉर्निंग के 8 बज रहा है। ये आलू का खेत, ये टमाटर का खेत, वो लहसुन का खेत, और वो आगे आलू का खेत है, और ये पूरा मिर्ची। और मेरे नाना के खेत में इतने सारे, क्या रे, ऑरेंज का पेड़ देखो, ये देखो। पर ये बहुत सारे खट्टे, बहुत ही खट्टे। तो इतना मेहनत करते हैं, मैं उनको समझाता हूँ, मम्मी पापा समझाते हैं मत करो मत करो, आराम करो आराम करो, पर सुनते ही नहीं है। और ये आम का पेड़, ये 2 आम के पेड़ है, ये भी आम का पेड़ है और ये भी, पर इसमें इतना सारा आम फड़ता है ना, पूछो मत। वहाँ पे मेरी मम्मी, मेरी दीदी, दीदी का लड़का, और अंदर मौसी खाना बना रही है। मौसी है तो नाना नानी को आराम है, मौसी नहीं रहेगी तो नाना नानी इधर पे अकेले पड़ जाएंगे। इनको कैसे समझाओ, आप लोग भी बताओ, कैसे समझाओ कि आराम करो, आप आराम करो। समझते नहीं है, क्या बोलो बताओ आप। बहुत बड़ा, कितना कट्ठा होगा मम्मी ये पूरा ज़मीन? चलो नाना नानी से पूछते हैं कितना बड़ा ज़मीन है। ज़मीन कितना कट्ठा होगा? उन्हें बताओ ज़मीनवा कितना कट्ठा हो? 5 कट्ठा। 5 कट्ठा ज़मीन है, समझ रहे हो क्या मतलब? फिर तो बहुत बड़ा हो गया, 1 कट्ठा बहुत बड़ा हो जाता है। तो सोचो 5 कट्ठा ज़मीन, और 5 कट्ठे ज़मीन में देख रहे हो इतना पूरा का पूरा खेती करते, पूरा का पूरा। सिर्फ इतना सा घर है, यहाँ से यहाँ तक का घर है, और ये पूरा देख रहे हो, पूरा का पूरा, ये देखो पूरा का पूरा सिर्फ खेती कर रहे। बहुत कुछ है, बहुत कुछ। ये देखो, ये मेहंदी वाला पेड़ है, अच्छा अनार का पेड़ है, सॉरी सॉरी, ये अनार का पेड़ है, देख रहे हो, अनार का पेड़ है। फिर गन्ने का भी है, तो गन्ना हम लोग कल काट के बहुत सारा खाए। और उसके बाद पेरू का भी है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ, क्या ही बताओ। इतना सारा, इतना कुछ, देख रहे हो, और इतना सारा है, इतना बड़ा ज़मीन है। और पूरे ज़मीन में नाना नानी इतना मेहनत करते, इतना स्ट्रगल करते। सोचो 80 इयर्स अबव हो चुका है, फिर भी हम तो बोलते कि आप आराम करो। मैंने आज तक अपने लाइफ में मेरे दादा और दादी जैसा, मेरे नाना और नानी जैसा इंसान ही नहीं देखा बोलूँ तो। सोचो, इतना मतलब इतने बूढ़े हो गए, आराम करने की जगह पे उन्हें आराम से घूमना चाहिए। नहीं भैया, हमको तो काम करना है, सिर्फ काम करना है, खेती करना है, खेती करना है। कैसे समझाऊँ? और हम लोग जब भी आते, मम्मी पापा हम लोग जब भी आते, तो कुछ ना कुछ नाना नानी दे के ही जाते। तुम्हें जो भाजी चाहिए, जो कुछ चाहिए, सब लेके जाओ। नींबू 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 दिखा, नींबू नहीं, वो ऑरेंज है। देखो, मेरे मामू ने एक ऊपर घर बनाए और 2 नीचे घर हैं। नाना नानी के लिए इतना तो किए। और ये वाले पेड़ पे इतने सारे मीठे आम आते हैं ना, बहुत बहुत ही मीठे आम, और बहुत अच्छा लगता है वो खाने में, और बहुत सारा फर के आता है। हम लोग जब भी आते थे गर्मी के दिन में, बहुत सारा तोड़ के लेके जाते थे, और पूरा का पूरा ही लेके आते थे, बहुत कुछ।
मुझे समझ में नहीं आता कोई इतने बुजुर्ग में इतना स्ट्रगल करना क्यों। हम लोग नाना नानी को इतना समझाते फिर भी नहीं समझते। अब करे तो करे क्या ये बताओ। ये देखो मम्मी अभी जाके खेती कर रही है, नाना का हेल्प कर रही है कि नाना को आराम मिले। दीदी भी कर रही थी, आधा दीदी ने की और अभी मम्मी कर रही है और नाना नानी बाद में करेंगे जो कुछ बचा होगा। ये देखो मुझे तो हैरानी की बात लगती है, अभी तक मैंने अपने लाइफ में इतना बुजुर्ग लोग को इतना मेहनत करते हुए नहीं देखा। आप देख सकते हो, सोच सकते हो क्या इतना बड़ा खेत है, 5 कट्ठा। आप समझते होंगे, आई नो, सोचो, आई नो आप समझते होंगे कि 5 कट्ठा, भाई मेरे 5 कट्ठा, समझ रहे हो। और 5 कट्ठा का पूरा खेती कर देना कितनी बड़ी बात है। सोचो 5 कट्ठे की खेती करना, सब कुछ बहुत कुछ है, पालक है, मिर्ची है, टमाटर है, आलू है, कांदा है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ। और इतना कुछ का नाना नानी पूरा का पूरा खेती करते हैं। इतना तो किसी के घर पे शायद नहीं मिलता होगा। सब कुछ जो चीज़ चाहिए वो मिल सकता है यहाँ पे। ये देखो, और 2 ये गाय का घर, मतलब गाय बैल के लिए, और ये वाला भी, इसमें तो अभी सामान रखा हुआ है। ऊपर से नीचे अंडरग्राउंड बना है, देख रहे हो क्या। ये देखो, ये रोड दिखाता हूँ, रोड दिखाता हूँ। ये रहा रोड। अब रोड से मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखो, ये मेन रूम, अंडरग्राउंड घर है ना। नाना नानी, अंडरग्राउंड घर हो गया ना, रोड ऊपर है, घर नीचे है। देखो इतना हरियाली तो किसी के भी घर में नहीं होगा जितना हरियाली नाना नानी के घर पे। देख रहे हो, ये देखो। मेरी दादी तो अभी नहीं है, सिर्फ दादा है। तो दादा खाली आराम करते हैं और जो मांगे वो मिलता है। अभी तो उतना तो कर सकते, उनके बेटे है कि नहीं, हम तो उनके पोते। नाना नानी है, उनको तो अभी आराम है, पर उनको आराम करने का ही नहीं मन करता है। वो चाहते हैं कि हम खेती करते रहे, मरते दम तक करते रहे, खेती नहीं छूटना चाहिए। देख रहे हो, और ये मौसी, और ये किस चीज़ का फूल मम्मी। अड़हुल का फूल, दुर्गा माता का चढ़ता है। हेलो लिटरली ट्रस्ट में यार, कोई इतने बुजुर्ग में इतना मेहनत, बाप रे। अभी के जनरेशन के लड़के लोग को अगर इतना खेती करने के लिए बोलोगे, इतना सारा खेती करने के लिए, तो कोई कर पाएगा। मेरे को एक बात बताओ, इतना सारा खेती देखो नहीं कर पाएगा, वो भी 2 इंसान मिलके अगर करने के लिए सोचे तो। और नाना नानी तो कम से कम, रुको पूछते कि कितने दिन में किए। अच्छा नाना नानी, ये पूरा का पूरा खेती कितना दिन में कर ली। पूरा का पूरा खेती कितने दिन में किए। ये हाँ, कितना समझो कि 23 साल। ना, ये जो अभी खेती हुआ है ना, ये जो जितना भी अभी खेती किए, कितने दिन में किए। अंदाजा लगाओ। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन। 10-15 दिन तो सब दिन लगले रहिए हो। अच्छा, मतलब पूरे साल में कितना भी दिन होने दो, वो पूरे दिन लगे रहते। जितने भी खेती होते रहते, सब खेती इसमें होता रहेगा और करते रहेंगे। सोचो इतना खेती करते रहते, क्या बताओ अब बोलो। सोचो इतने बुजुर्ग है, 80 अबव है, इतना तो मुझे पता है अच्छे से। नाना नानी का एज 80 अबव है।
सोचो 80 अबव 80 साल, बाप रे। और हम तो ठहरे, चलो हम तो लौंडे हैं भाई, फिर भी अगर हमें कोई इतना करने के लिए बोलेगा तो हम कर पाएंगे? नहीं। सोचो मेरे पापा थक जाते तो मेरे पापा बोले मेरे पापा कल आए थे तो जल्दी चले गए, तो पापा ने बोले कि आप लोग कैसे कर लेते हो, अभी मुझे बोलोगे इतना करने के लिए तो मैं तो थक जाऊंगा। और पापा ही नहीं, अगर कोई भी आएगा और इतना करने के लिए बोले तो पक्का थक जाएंगे। तो सोचो हम लोग की तो बहुत दूर की बात है, और नाना नानी सिर्फ दोनों मिल के, देख रहे वाइफ और हस्बैंड का प्यार, इतना कुछ कर ले रहे। तोरा तो वीडियो बनावे थे। ये इतना बड़ा खेत है। आपको पता है मेरे नाना, मैं कम से कम नाना को कितना साल हो गया रहेगा बीमार पड़ के? नाना, तो आपके जो चेस्ट पे बीमारी हुआ था, जो आपको बीमारी हुआ था ना वो छाती वाला, हाँ। वो कितना कितना महीना या फिर कितना साल हो गया वो बीमारी होके? 3 साल से ऊपर जा रहा है। सोचो 3 साल से नाना बीमार है, उनके चेस्ट में ना अंदर ही मतलब बहुत बेकार इन्फेक्शन हो गया था, वो अभी तक ठीक नहीं हुआ 3 साल। और वो अभी भी बहुत पेन करता है अंदर ही अंदर, वो बॉडी का स्किन जो है ना वो तो ठीक हो गया, हमने देखे थे ना तो पूरा हैरान हो गए थे हम लोग, पूरा डर गए थे हम लोग को जब मामू ने फ़ोटो भेजा था। पूरा चेस्ट है ना, पूरा चेस्ट और बैक का पीछे वो पूरा ख़राब हो गया था, पूरा एकदम ऐसा जो स्किन है ना, बॉडी स्किन वो पूरा ख़राब हो गई थी एकदम। और वो पूरा ख़राब होने के बाद ये क्या रहे, ये 2 हॉस्पिटल में भागे, बहुत कुछ कराए, तब जाके नाना नानी को आराम हुआ, नानों को आराम हुआ। पर अभी भी अंदर से वो पेन होता है और अभी भी उनका दवा चल रहा है। और नानी भी बीमार, कभी कभार बीच में बीमार पड़ी रहती है। तो सोचो इतना बीमार होने के बाद भी नाना नानी को खेती करना ही है, खेती छूटना नहीं चाहिए, बस उनके दिमाग में यही चलता है। हम लोग कितना समझाते कि आराम करो आराम करो आराम करो, पर नहीं, आराम करना ही नहीं है। बताओ करे तो करे क्या? हम तो चले जाएंगे, मामू मामी को ख्याल रखना है। बस हम लोग को भी चिंता लगी रहती है कि नाना नानी ठीक हो जाए और आराम करें, पर नहीं, उनको खेती करना है। हम तो बोलते हैं कि घूमो, आप लोग घूमो चलेगा, पर उनको आराम करना है, ये खेती करना है, सॉरी। हम लोग छोटे में यहाँ पे नहाने का बहुत कुछ, बहुत मस्ती की हम लोग छोटे में, बचपन में। और ये अभी फ़िलहाल बना है चापाकल, और नहीं तो ये कुआं था, पर अभी बारिश बहुत आई थी तो कुआं भर गया है। एक चीज़ तो बहुत अच्छा फील होता है यहाँ पे, हवा, और ये जो इतना कुछ नाना नानी ने लगाया अपने मेहनत से, पूरा हरियाली, एकदम नेचुरल, पूरा देसी, कोई चीज़ की कमी नहीं यहाँ पे, देख रहे हो। चलो गाइस, फिर नेक्स्ट टाइम मिलते। बस मैं ये बताना चाहता था कि नाना नानी इतने बुज़ुर्ग हो चुके, 80 अबव हो चुके, फिर भी इतना स्ट्रगल करते, मतलब कोई ऐसा हो सकता है क्या? मैंने अपने लाइफ में तो फर्स्ट टाइम देखा हूँ जो इतने बुज़ुर्ग में भी इतना मेहनत करते रहते। हम लोग तो समझाते कि मत करो, आप आराम करो, फिर भी उन्हें करना है, पता नहीं क्यों, उनकी आदत है, क्या है वो नहीं पता, पर मुझे तो लगता है कि उनकी आदत है कि करना ही करना है। अब करते करते चले जाना है कि नहीं, वो तो अब भगवान जाने, पर इतने बुज़ुर्ग में भी करना है। मैं तो बोलता हूँ हम लोग सब समझाते, पर नहीं समझते तो अब हम क्या करें, है कि नहीं? तो मैं बस यही बताना चाहता था कि मेरे नाना नानी इतना स्ट्रगल करते हैं। ओके गाइस, में सब फोटैया के जाओ में कोने आगे मात्र रोगी आधार कार्डवा बन देख रहे हो मामू की इतनी बड़ी कहानी है ना, कुछ तो बात है उनमें, अलग ही बात है, मानना पड़ेगा मेरे मामू को। मेरा मानना है कि मेरे फैमिली भर में मेरे मामू जैसा कोई नहीं, और अगर स्ट्रगलिंग में देखूं तो मेरे नाना नानी जैसा कोई नहीं। तो आप भी कमेंट करके बताना, हर किसी के फैमिली में कोई ना कोई ऐसा होता है, आप भी बताना कि आपके फैमिली में कौन है। ओके।